देखो ये जो टाइम होता है ना, विंटर जब स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, तो फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं। मतलब ये रूटीन है कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इस वक्त या कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसा हर साल ही होता रहता है। तो क्योंकि विंटर में क्या होता है कि सारे साथ साथ ही रहते हैं, तो एक से ये ज़ुकाम जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। फ्लू वगैरह जो है ये एक से दूसरे को लग जाता है। तो विंटर में क्लोज़ होने की वजह से ये सारे ही घर वालों को लग जाता है, लेकिन बच्चे थोड़ा ज़्यादा रिस्क में होते हैं, कि उनकी इम्यूनिटी अभी नहीं डेवलप हुई होती है अगेंस्ट वायरसेस उतनी ज़्यादा। तो जो नया वायरस होता है उनको लग सकता है उसमें। तो तभी बच्चों में ज़्यादा कॉमन नहीं है। कौन-कौन सी बीमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है? जैसे इस वक़्त हमें खाँसी वग़ैरह बहुत कॉमन है, इस वक़्त ज़ुकाम बहुत कॉमन है, बच्चों में फ़ीवर वग़ैरह बहुत कॉमन है, और रूटीन जो चलता रहता है जैसे हेपेटाइटिस, वो तो रूटीन है, इसके रिलेटेड नहीं है। जिस तरह से आपने खुद भी फरमाया कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो ऐसे में उनको ज़्यादा खतरा रहता है ये इन्फेक्शन लगने से। तो क्या एहतियाती तदाबीर जो पेरेंट्स है वो उठाएँ ताकि बच्चों में जो रिस्क है वो कम हो? वीक नहीं एग्ज़ैक्टली बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। मतलब ये बच्चों को मतलब एक्सपोज़र नहीं मिला होता है वायरस को। जो हमारी एज है, हमें ऑलरेडी ये सारे लग चुके होते हैं बचपन में। तो नए-नए वायरस होते हैं, एक से ठीक हो गया, कभी पेरेंट्स परेशान होते हैं कि अभी हमारा बच्चा ठीक है, 10 दिन के बाद और बीमार हुआ। क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा है, एक ही टाइप का वायरस नहीं होता है। जैसे आज एक वायरस लग गया, 10 दिन के बाद दूसरा वायरस, 10 दिन के बाद और एक वायरस। कभी-कभी क्या बच्चा बार-बार बीमार हो रहा होता है। तो बच्चे उसमें पेरेंट्स उसमें थोड़ा ज़्यादा वरी हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो भी नॉर्मल ही एक चीज़ है, क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा है, अलग-अलग वायरस एक बार लग जाए तो इम्यूनिटी हो जाती है उसके बाद। जिस तरह से अगर देखा जाए बच्चों के साथ-साथ बुज़ुर्गों में भी ये जो रिस्क है ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में बुज़ुर्ग क्या एहतियाती तदाबीर उठाए? जिस तरह से सुबह-शाम ज़्यादा सर्दी रहती है, तो क्या एहतियाती देखो, तदाबीर मैं उनको तो लेनी आपको चाहिए? ज़्यादा बच्चों का ही बोल सकता हूँ, लेकिन बुज़ुर्गों को मैं भी यही, जैसे हमने कोविड में बहुत कुछ चीज़ सीखी थी, सोशल डिस्टेंसिंग। हुँ, हुँ, हुँ। कोविड में हमने सीखा था कि अगर थोड़ा हम दूर फासला कायम करें, तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन नहीं एक-दूसरे से लग सकता है। और फ्लू वैक्सीन मैं रिकमेंड करूँगा बच्चों को भी और बुज़ुर्गों को भी, तो उससे भी काफ़ी देखा गया, काफ़ी मतलब मतलब बच सकते हैं, इम्यूनिटी डेवलप होती है उनमें, पहले ही होती है, और मतलब ठीक रहता है वो इनके लिए। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, और सर्दी में जैसे बहुत सुबह का टाइम होता है, उसमें बाहर नहीं निकले, कवर अगर निकले तो मफलर वगैरह लगा के निकले, तो उससे भी इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। स्कूल गोइंग तो बच्चों में ऐसा कौन-सा किस तरह का फूड वो इनटेक करे ताकि उनका जो रिस्क है वो कम रहे और उनका इम्यून सिस्टम भी है वो बेहतर रहे? देखो, जो भी नेचुरल फूड होते हैं ना, वो हेल्दी होते हैं। फ्रूट वगैरह, सब्ज़ी वगैरह, मतलब जो भी नेचुरल, जो खुद आप अपने किचन में बनाते हैं, वो सारा ही हेल्दी फूड होता है। जो पैकेट फूड होते हैं, जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, वहीं से जो आप फास्ट फूड जंक्शंस पे जो मिलता है, वो सारा अनहेल्दी फूड है। मतलब हमेशा रिकमेंड करेंगे हम बच्चों को नेचुरल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह वो खाने के लिए।